नमस्ते दोस्तों, एक नई विस्तारित और अलग संरचना वाली स्क्रिप्ट महत्वाकांक्षा की ज्वाला, अपमान की आग और महाभारत के उद्भव पर केंद्रित दृश्य। एक जन्म का अपशकुन। हस्तिनापुर का राजमहल। मध्यरात्रि। आकाश में काले बादल, बिजली चमक रही है। धृतराष्ट्र उत्तेजित पर अंधे होने के कारण आवाज में कंपन। गांधारी, यह क्या हो रहा है? यह गरज, यह भूकंप, क्या हमारे पुत्र का जन्म इतना भयंकर होगा? गांधारी पट्टी बंधी, आंखों के नीचे आंसू, हाथ पेट पर। महाराज, यह पहला पुत्र है। जिस क्षण उसने पहली सांस ली, उसी क्षण आकाश ने रोना शुरू कर दिया। ज्योतिषी कह रहे हैं, यह बालक कुल का संहारक होगा, यह सिंहासन का अभिशाप होगा। धृतराष्ट्र क्रोध और मोह में। अभिशाप? नहीं, यह मेरा पुत्र है। मैंने जीवन भर अंधेरे में जिया है। यह बालक मेरी आंखें बनेगा, मेरा हाथ बनेगा, मेरा सिंहासन बनेगा। गांधारी धीरे से, दर्द में सिंहासन, यह शब्द ही अभिशाप है। यह कभी शांति नहीं देता। यह दौड़ाता रहता है, रात दिन, जन्म जन्मांतर तक। दृश्य 2। बचपन की पहली महत्वाकांक्षा। दुर्योधन लगभग 10 वर्ष का। भीष्म से बातें। दुर्योधन उग्र स्वर में, पितामह, ये पांडव क्यों आए हैं? यह हस्तिनापुर मेरा है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं राजा बनूंगा। भीष्म गंभीर, दूर देखते हुए, पुत्र, राजा बनना आसान है, राजा रहना कठिन है। सिंहासन एक पहाड़ है। तुम जितनी जोर से चिल्लाओगे, उतनी तेज प्रतिध्वनि लौटेगी। प्रतिध्वनि कभी आज्ञा नहीं मानती, वह बस लौटती है, उसी रूप में, उसी तीव्रता में। दुर्योधन मुस्कुराते हुए, पर आंखों में जहर। तो मैं ऐसी ध्वनि करूंगा कि पहाड़ भी डर जाए। पांडवों का अंत करूंगा। हस्तिनापुर पर ऐसा प्रहार करूंगा कि सारा राज्य राख हो जाएगा। दृश्य 3। द्रौपदी का अपमान। आग का पहला स्पर्श। जुए की सभा। युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके। द्रौपदी को खींचकर लाया गया। दुर्योधन उच्च स्वर में, हंसते हुए, दूत शासन, इस पांचाली को सभा के बीच लाओ। हमने जुए में जीता है, उसका शरीर, उसका सम्मान, सब कुछ। अब उसके वस्त्र उतारो, सारी सभा देखेगी। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए, आओ राजकुमारी, यह तुम्हारा अंतिम अपमान है। द्रौपदी चीखते हुए, पर दृढ़, अधर्मियों, यह अन्याय है, यह पाप है। गोविंद, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो, यह सभा का अपमान है, यह स्त्री का अपमान है, यह धर्म का अपमान है। वस्त्र बढ़ते जाते हैं। कृष्ण की कृपा। सभा स्तब्ध। भीम क्रोध से कांपते हुए, शपथ लेते हुए, दुर्योधन, दुशासन, मैं शपथ लेता हूं, तुम्हारी छाती चीरकर तुम्हारा लहू पीऊंगा। यह युद्ध होगा, महाभारत होगा। द्रौपदी आंसुओं के बीच, दृढ़ स्वर में, यह कथा नहीं है, यह केवल इच्छाओं का संघर्ष नहीं है, यह महत्वाकांक्षा से जन्मी आग है, जो जलाएगी सबको और अंत में खुद को भी। दृश्य 4। युद्ध का निमंत्रण। कुरुक्षेत्र से कुछ दिन पहले। दुर्योधन कृष्ण के समक्ष। दुर्योधन अहंकार से भरा, वासुदेव, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं इस महान यात्रा पर चलने का। इस यात्रा का नाम होगा महाभारत। यह यात्रा जीवन का धर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी। यह यात्रा दिखाएगी, सिंहासन किस तरह आदमी को पागल बना देता है, किस तरह वह सब कुछ भूल जाता है। कृष्ण शांत, मुस्कुराते हुए, दुर्योधन, तुमने यात्रा शुरू की, पर यह यात्रा तुम्हें ले जाएगी उस जगह जहां न सिंहासन बचेगा, न महत्वाकांक्षा, न अहंकार। मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा।
क्योंकि मैं धर्म का साथ देता हूं, चाहे वह कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो। दुर्योधन अंतिम बार चिल्लाते हुए, धर्म, मैं सिंहासन हूं और सिंहासन कभी झुकता नहीं। कृष्ण धीरे से पर गूंजते हुए, सिंहासन झुकता नहीं पर टूटता है, और टूटने के बाद केवल राख बचती है। राख से नया जीवन जन्म लेता है, धर्म का जीवन। अंतिम पंक्ति सभी पात्रों की आवाजें एक साथ गूंजती हैं, सिंहासन का अभिशाप, जन्म से विनाश तक, शंखनाद। युद्ध का प्रारंभ, पर्दा गिरता है। जय श्री कृष्ण।